मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आई एम श्योर ये टॉपिक जिस पर ये वीडियो बनाई गई है वो भी हम सभी से बहुत ज़्यादा करीब है। और ना कि सिर्फ हम इंसान बल्कि जानवरों में तक इस बेमिसाल शख्सियत की कोई मिसाल ही नहीं दे सकता है। तो अब सस्पेंस को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम बात करने वाले हैं माँ के बारे में। जी हाँ, माँ के बारे में। और ये शब्द इतना ज़्यादा मीठा और प्यारा है, सिर्फ माँ का शब्द सुनते ही दिल में एक सुकून वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन इस माँ की ममता से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं दोस्तों जो बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए आज आपको बताएंगे माँ की ममता से जुड़े 10 ऐसे अनोखे मदरहुड फैक्ट्स जिसे सुनकर आप अपनी मम्मी को ज़रूर याद करोगे। आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं दुनिया में जो बच्चों को जन्म देने से पहले और जन्म देने के बाद काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। और ये सभी चैलेंजेस आने के बावजूद वो अपने बच्चों से अलग नहीं होते। उन जानवरों में पहला नाम है ऑक्टोपस का। जी हाँ दोस्तों, ऑक्टोपस मदर पूरे दुनिया के जानवरों में सबसे ज़्यादा डिवोटेड मदर कहलाती है, जो अपने पैदा होने वाले बच्चे को लेकर इतना ज़्यादा डिवोटेड और फिक्रमंद होती है कि वो उसे पैदा करने के लिए खुद की जान तक दे देती है। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं कि ऑक्टोपस एक सैमल पैरोस एनिमल होता है। सैमल पैरोस का मतलब वो जानवर जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार बच्चे को जन्म देते हैं, या कह सकते हैं कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अंडे देते हैं। इसीलिए जब ऑक्टोपस मदर अंडे देते हैं तो उन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वो ऑक्टोपस मदर उन अंडों पर पूरे 1 महीने तक के बैठकर उसे प्रोटेक्ट करती है और पूरे 30 दिन तक के उन अंडों से 1 इंच भी वो दूर नहीं खसकती है। और तो और यहाँ तक के वो खाना पीना तक के भी छोड़ देती है। और आपको हैरानी होगी कि जब उस माँ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसे भूख सहन नहीं होती है तो वो अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए खुद अपने आप को ही खाना शुरू कर देती है, ताकि उन अंडों को प्रोटेक्ट कर सके और उसे भूख का शिकार ना होना पड़े। पूरे 1 महीने गुजर जाने के बाद अंडों से जब ऑक्टोपस के बच्चे बाहर सुरक्षित आते हैं तब तक के वो ऑक्टोपस मदर मर चुकी होती है, यानी बच्चों को जन्म देते ही माँ की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इंसानों में माँ अपने बच्चों को पूरे 9 महीने अपने वॉम में अपने पेट में कैरी करती है और इस पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में न जाने कितनी तकलीफ़ें और दिक्कतों का सामना करती है। उसके बाद डिलीवरी के वक्त लेबर पेन को भी झेलती है और फिर बच्चे का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपनी माँ के पेट में 9-10 महीने नहीं बल्कि पूरे 22 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि साइंस के मुताबिक हाथी के ज़्यादा वजन और साइज की वजह से उसका विकास धीरे धीरे होता है और इसीलिए उसे पूरे 22 महीने यानी लगभग के पूरे 2 साल का वक्त लग जाता है अपनी माँ के द्वारा पैदा होने में। सोचिए एक माँ कितना सब्र करती होगी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने पोलर बियर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि बर्फीली जगहों पर पाए जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि इन पोलर बियर्स को पैदा करने के लिए एक फीमेल पोलर बियर मदर को अपने वज़न को लगभग 200 किलो तक के पहले बढ़ाना होता है, जिससे उसका वज़न बढ़ के 500 किलोग्राम तक के पहुंच जाता है, जो कि उसके वज़न से दोगुना होता है। और ये इसीलिए करती है क्योंकि अगर उसने पर्याप्त मात्रा में बॉडी फैट को अपने अंदर नहीं बढ़ाया तो उसके होने वाले बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और वो बच्चों को कंसीव कर ही नहीं पाती है। इसीलिए उसे ये जानबूझ के अपने वज़न को 200 किलो तक के पहले बढ़ाना होता है, उसी के बाद वो अपने बच्चों को कंसीव कर पाती है। सोचिए कि जानबूझ करके अपने वज़न को दोगुने वज़न तक के बढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा उस माँ के लिए।
फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ओरंगुटेन्स जो कि बंदर की एक प्रजाति है और साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में अधिकतर ये पाए जाते हैं। इस ओरंगुटेन मदर का उसके बच्चों से एक अजीब सा बेहद ख़ास लगाव होता है, एक अलग ही बॉन्डिंग होती है। और इस गहरे रिश्ते की वजह ये होती है कि ओरंगुटेन्स पैदा होने के कम से कम 2 साल तक के इस काबिल ही नहीं हो पाते हैं कि वो ठीक से सर्वाइव कर सकें। इसीलिए उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन बच्चों के साथ उनकी माँ पूरे वक्त अटैच होती है, खास करके शुरुआत के 4 महीने तक। इसीलिए उसकी माँ को न जाने कितने सैक्रिफाइस को झेलना पड़ता है ताकि उसके बच्चे जीवित रह सकें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने कभी ये महसूस किया होगा कि एक बच्चा जो बिलक बिलक कर रो रहा है अचानक से उसकी माँ के आते ही चुप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भला? तो इस पर साइंस ये कहता है कि बच्चा माँ की स्मेल को, उसकी खुशबू को इस कदर पहचानता है कि ना सिर्फ बच्चे के पास आने पर बल्कि उस बच्चे से कुछ मीटर्स की दूरी पर भी वो बच्चा अपनी माँ को महसूस कर लेता है और धीरे धीरे वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और फाइनली वो खामोश हो जाता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, यूँ तो हम आज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू न जाने कितनी प्रकार के लैंग्वेजेस को सीख चुके हैं और न जाने कितने इंग्लिश और हिंदी के शब्दों के बारे में हमको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का पहला शब्द एग्जैक्टली कहाँ पर सीखा, क्योंकि ये चीज़ किसी को याद रह ही नहीं सकती। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला शब्द अपनी माँ के पेट में सीखा है। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चा माँ के वॉम में होता है तो वो कुछ शब्दों को ऑलरेडी ही पैदा होने से पहले सीख चुका होता है और उसके बाद जब वो इस दुनिया में आता है तो कई सारे शब्दों और लैंग्वेजेस को सीख लेता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जब एक इंसान का बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक बच्चे और माँ की नाभि आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं, जिसे प्लेसेंटा भी कहा जाता है। और इस प्लेसेंटा के ज़रिए माँ और बच्चे के बीच एक प्रकार की कोशिकाएं यानी सेल्स आपस में एक्सचेंज होती हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म में फीटल माइक्रो कैमेरिज्म भी कहा जाता है। और इसके पीछे जो हैरानी वाली बात है वो ये है दोस्तों कि बच्चे के पैदा हो जाने के सालों बाद तक के ये सेल्स माँ के अंदर ही मौजूद रहते हैं और उसे कई प्रकार के हार्ट डिजीज़ और कैंसर से भी बचाते हैं, जिसमें से एक है अल्जाइमर डिसीज़। और तो और ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसी जानलेवा बीमारी के चांसेस को भी काफ़ी हद तक के रिड्यूस कर देते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब एक औरत माँ बनती है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर कम होना शुरू हो जाता है और ये ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल होता है सोशल कॉग्निशन के लिए। मतलब ये उस माँ को अपने बच्चे के लिए पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है ताकि किसी भी थ्रेट या परेशानी आने पर वो अपने बच्चे को फ़ौरन बचा सके। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, हमारी इस धरती की टोटल पॉपुलेशन है 7.5 बिलियंस यानी 7.5 खरब और 7.5 बिलियन में 2 बिलियन के आसपास तो सिर्फ माँ ही माँ है। यानी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में 25% से भी ज़्यादा इस धरती पर माँ है, जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण आज कर रही हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, दुनिया में चाहे कितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी भाषाओं में माँ के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द एम से ही शुरू होता है, जैसे कि माँ, मदर, मम्मा, मामा, मैडर, मास्का एटसेट्रा। दोस्तों, ये सभी जानकारी सुनने के बाद सिर्फ एक ही शब्द निकलता है माँ के लिए और वो है ये। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दें, अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप पाए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।